एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मंकी जीशन के लिए एयरपोर्ट पर आता है। ये उसे कॉल करता है तो जीशन उसके पीछे खड़ी होती है। मंकी उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम नहीं जा रही हो। जिस पर जीशन कहती है मैं ऑलरेडी कंपटीशन के लिए हाँ कर चुकी हूँ तो मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकती हूँ। मंकी कहता है कंपटीशन, बिकॉज उसको लग रहा था ये हमेशा के लिए जा रही है। जीशन कहती है हाँ मैं कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए जा रही हूँ। मंकी ये सुनकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद जीशन उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है एंड पूछते है तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मंकी उसे छुपाने लगता है। जीशन उसे लेकर देखती है तो ये सेम वैसे फोटो कार्ड होते हैं जो मंकी ने फाड़ दिए थे, जिसमें मंकी की गर्ल्स ड्रेस वाली फोटोज थी। जीशन ये देखकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हें ये कहाँ से लेकर आए। तभी हम इससे पहले का सीन देखते हैं। मंकी सुबह सुबह उठने के बाद एक फोटो स्टूडियो जाता है जहाँ पर वो स्पेशली जीशन को देने के लिए गर्ल्स ड्रेस में अपनी फोटोज क्लिक करवाता है। फोटोग्राफर भी उसको देखकर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, बट मंकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फोटो क्लिक कराने के लिए पोज देता रहता है। जीशन ये देखकर स्माइल कर रही होती है। मंकी यहाँ पर जीशन को कन्फेस कर देता है जिसे जीशन उसे हक कर लेती है एंड अब ये दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। जिसके बाद जीशन अब्रॉड चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियानन एक मूवी देख रही होती है। मिफन उसके पास आते और पूछते तुम क्या देख रही हो, अभी भी स्टडी कर रही हो क्या, अब तो तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर जियानन उसे बताती है मैं एक मूवी देख रही हूँ, इसका मेन कैरेक्टर काफी हद तक हान के जैसा है, उसको भी ट्रॉमा है। ये मूवी देखने के बाद मैं हान को इसे रेकमेंड करूंगी, शायद इससे उसको कॉन्फिडेंस मिल जाए। मिफन कहती है मुझे पता है तुम उसकी हेल्प कर सकती हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखो। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं तो जियानन उसे रोककर कहते हैं तुम भी मेरे साथ ही मूवी देखो ना, मूवी देखने के बाद मुझे बताना तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। मिफन कहती है ठीक है एंड ये दोनों मूवी देखने लगते हैं। सीन हान पर शिफ्ट होता है जो अपने डॉम में काफी सैड सा बैठा होता है। ये डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ रिसर्च देख रहा होता है। इसी बीच उसके पास चांदन का मैसेज आता है जो उसको कहती है मुझे एक बहुत अच्छी मूवी मिली है, तुम्हें वो देखनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगी। हान उसको ओके में रिप्लाई कर देता है बट मूवी देखता नहीं है। इसी बीच लिशी यहाँ पर आता है और इन दोनों को बताता है कल तोंग वापस आने वाली है तो मैं उसको पिकअप करने के लिए जाने वाला हूँ। हान कहता है ठीक है। अगले सीन में हम जियानन को देखते हैं जो हान का वेट कर रही होती है। हान उसके पास आता है तो जियानन पूछती है क्या तुमने वो मूवी देखी जो मैंने तुम्हें कल रात रेकमेंड की थी। हान मना करते हुए कहता है कल रात में काफी थक गया था तो जल्दी सो गया इसलिए मूवी नहीं देख पाया। चांदन को थोड़ा बुरा लगता है और कहती है वो अच्छी मूवी है तुम्हें देख लेनी चाहिए। हान कहता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों स्विमिंग क्लब आते हैं। जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं बाकी सबके साथ तोंग भी यहाँ पर बैठी होती है जो सबको गिफ्ट दे रही होती है। चांदन उसे देखकर हान से कहती है तोंग भी यहाँ पर है। हान उसे बता देता है कि वो आज ही वापस आई है। तभी तोंग चांदन के पास आती है और उसे गिफ्ट देने लगती है। चांदन लेती नहीं है तो तोंग कहती है ये जस्ट कुछ ड्रिंक्स है, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चांदन ले लेती है और थैंक यू कहती है। ये दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं तो तोंग लिशी को उसका गिफ्ट देती है जो कि कॉफी मग्स होते हैं। इसे देखकर लिशी खुश हो जाता है। मंकी इन्हें देखकर कहता है तुम दोनों में क्या चल रहा है, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। तो लिशी कहता है अपनी बकवास बंद करो, लेकिन तोंग कुछ भी नहीं कहती है। इसी बीच चांदन हान को कहकर चली जाती है कि मुझे क्लिम्बिंग क्लब जाना है। हान कहता है ठीक है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चांदन बीच के पास खड़ी होकर हान के बारे में रिकॉर्ड कर रही होती है कि मैंने हान को एक बहुत अच्छी मूवी रिकमेंड की थी जिसके कैरेक्टर की कंडीशन बिल्कुल हान के जैसी है। उस मूवी का मेन कैरेक्टर भी एक ट्रॉमा से जूझ रहा था। जब वो बच्चा था तो उसे छोड़ दिया गया था जिससे उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो अंदर से काफी एरोगेंट एंड इनसिक्योर हो गया था। उसे इन सब की वजह से लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्यार नहीं करती एंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है। बट जब वो कॉलेज गया तो वहाँ पर उसको एक प्रोफेसर मिला जिसने उसको ठीक करने में हेल्प की। ठीक होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया जिससे इन लोगों का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं ये मूवी हान को दिखाकर उसे हिम्मत देना चाहती थी लेकिन उसने तो ये मूवी देखी तक नहीं, बल्कि वो तो और ज्यादा बुरा फील करने लगा है। शायद अब मुझे इन सब चीजों को लेकर उसे पुश नहीं करना चाहिए या फिर शायद उसकी हेल्प करते रहना चाहिए। चांदन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रही होती है। इसी बीच तोंग यहाँ पर आती है जो हान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, मुझे मिल नहीं रहा है। चांदन कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। इसके बाद तोंग चांदन से कहती है मैं हान को ये रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए ढूंढ रही हूँ। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं स्विमिंग क्लब के मैनेजर की पोजीशन छोड़ दूँ और अपनी स्टडी पर फोकस करूँ, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं क्लब छोड़कर स्टडी पर फोकस करूंगी। चांदन कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद तोंग उसे कहती है मैंने पास्ट में बहुत सी मिस्टेक की है जिसकी वजह से तुम्हारे और हान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, इसलिए अब मुझे लगता है मुझे तुमसे माफी मांगी लेनी चाहिए। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो जियानन, आई एम रियली सॉरी। चांदन इस पर कुछ भी नहीं कहती है। तोंग कहती है अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि हान की हेल्प करने के लिए तुम उसके साथ हो एंड उसको नानीवान वाले इंसिडेंट से बाहर निकाल लोगे। चांदन कहती है तुम चिंता मत करो। तो तोंग यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चांदन रिकॉर्ड करती है कि शायद अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। हान चाहे स्विमिंग करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो खुश है वो जो चाहे वो कर सकता है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेशन वापस आ जाती है जिससे मिफिन और चांदन काफी खुश होती है। ये इन सब के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है, साथ में तांग तांग के लिए भी, जिससे वो स्माइल करने लगती है। देन जेशन चांदन से कहती है जब मंकी मुझे पिक करने के लिए आया था तो उसने बताया तोंग वापस आ गई है।
तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो फिर से तुम्हारे और हान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। चांदन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है वो पहले जैसी नहीं रही है। जीशन कहते हैं बेहतर रहेगा तुम केयरफुल रहो, बिकॉज पुरानी आदतें कभी बदलती नहीं है। चांदन कुछ नहीं कहती है। देन जीशन पूछती है हान अब कैसा है। चांदन कहती है वो ठीक नहीं है, जिस पर जीशन कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। तो चांदन कुछ नहीं कहते, जिसके बाद वो हान के लिए नाश्ता लेकर उसके ऑफिस आती है, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। मंकी उसे बताता है कि हान म्यूजिक रूम में है। तो चांदन नाश्ता लेकर म्यूजिक रूम की तरफ जाती है, तभी वो बाहर से देखती है हान और तोंग दोनों म्यूजिक रूम में होते हैं। तोंग पियानो प्ले कर रही होती है और हान उसको खड़े होकर सुन रहा होता है। ये देखकर उसे थोड़ा जेलस फील होता है एंड वो हान से बिना मिले यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं तोंग और हान के साथ लीशी भी यहाँ पर होता है। एक्चुअली में तोंग हान को कुछ म्यूजिक थेरेपी दे रही होती है, जिससे वो अच्छा फील करे। ये उसको अब्रोड से सीख कर आई थी। हान कहता है ये पियानो म्यूजिक काफी अच्छा है और काफी लोग इसकी हेल्प से ठीक हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेरी सिचुएशन में हेल्प करेगा, बट फिर भी थैंक यू जो तुमने मेरे लिए इतना सोचा। जिस पर तोंग कहते हैं मुझे लगता है मैंने अच्छे से प्ले नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसने मुझे पियानो सिखाया उस मास्टर का कॉन्सर्ट हमारी सिटी में होने वाला है, क्यों ना हम लोग वहां पर चले। तो हान कोई रिप्लाई नहीं करता है, बिकॉज ये अकेले नहीं जाना चाह रहा होता है। तभी तोंग कहते हैं क्यों ना हम चांदन को भी इन्वाइट करें, हम चारों वहां पर चलेंगे। हान कहता है ठीक है। सीन चांदन पर शिफ्ट होता है, जो सैड सा फेस बनाकर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देख रही होती है, बिकॉज उसको हान की कॉल का वेट होता है। जिशन पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम दोनों की फाइट हुई है क्या। चांदन कहती है नहीं तो शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। जिशन कहते हैं अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अपने आप दिमाग लगाने के बजाय उसे डायरेक्ट पूछ लो ना। जिसके बाद वो चांदन का फोन लेकर हान को कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी हान की कॉल आ जाती है। चांदन कॉल उठाती है तो वो उसको अपने ऑफिस आने के लिए कह देता है। हान पर शिफ्ट होता है। मंकी उससे कह रहा होता है तुम कितने लकी हो, चांदन डेली तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती है। हान हैरान होकर कहता है नाश्ता, वो कब लाई। मंकी कहता है चांदन तुम्हें नाश्ता देने के लिए म्यूजिक रूम गई थी, तुम्हें मिली नहीं है क्या। तो हान मना करता है। इसी बीच चांदन यहाँ पर आ जाती है, तो मंकी यहाँ से चला जाता है। हान चांदन से कहता है मंकी ने मुझे बताया तुम आज मुझे नाश्ता देने के लिए म्यूजिक रूम आई थी, तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं, नाश्ता कहाँ है। जिस पर चांदन मुंह बनाकर कहती है तुम्हें नाश्ते की क्या जरूरत है, तुम्हारा पेट तो म्यूजिक सुनकर ही भर गया होगा ना। हान कहता है तुमने मुझे देखा था तो कॉल क्यों नहीं किया। चांदन कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती थी। जिस पर हान उसको और चिढ़ाने के लिए कहता है जो म्यूजिक तोंग मेरे लिए प्ले कर रही थी वो काफी अच्छा था, तुम्हें तो म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना, बिकॉज तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो। चांदन जेलस होने लगती है और कहती है अगर तुम्हें लगता है वो इतनी अच्छी है तो उसी के पास चले जाओ ना। जिसके बाद हान स्माइल करते हुए कहता है चांदन तुम जेलस फील मत करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मुझे वो म्यूजिक सुनने के लिए लीशी वहां पर लेकर गया था एंड वो भी वहां पर मौजूद था। ये सुनकर चांदन स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हान उसको एक ड्रेस देता है और कहता है हम लोग कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, टोंग और लीशी भी हमारे साथ जाएंगे। चांदन कहते हैं ठीक है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कॉन्सर्ट के लिए आते हैं। लीशी यहाँ पर नहीं होता। हान उसके बारे में पूछ रहा है तो टोंग कहती है वो थोड़ा लेट आने वाला है बिकॉज उसको कुछ काम है। ये लोग कहते हैं ठीक है। तभी चांदन टोंग की हेयर पिन नोटिस करते हैं जो टूट चुकी थी। जिसके बाद चांदन उसके हेयर्स में अपनी हेयर पिन लगा देती है एंड ये लोग कॉन्सर्ट के लिए आ जाते हैं। ये लोग सीट पर बैठे होते हैं। तभी एक लड़की टोंग के पास आती है जो उससे अपनी सीट चेंज करने के लिए कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठना है, तो आप प्लीज ये डबल सीट हमें दे दो। इसी बीच लीशी यहाँ पर पहुंच जाता है। टोंग इस लड़की को मना करते हुए कहती है मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठना है। तो लीशी स्माइल करने लगता है एंड वो उसके पास बैठ जाता है। कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है एंड ये लोग उसको काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। देन कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। टोंग म्यूजिक के बारे में बात कर रही होती है। तभी चांदन भी म्यूजिक के बारे में काफी कुछ चीजें बताने लगती है। हान कहता है तुम्हें म्यूजिक के बारे में इतना सब कैसे पता चला। चांदन कहती है म्यूजिक तुम्हारी कंडीशन के लिए अच्छा है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे तो अपना काम करना ही होगा। तो हान स्माइल करने लगता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लीशी भी टोंग से कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो टोंग लीशी का हाथ पकड़ लेती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जियानन और जीशन सभी क्लब मेंबर्स के साथ मिलकर क्लब में पेंट कर रहे होते हैं। जीशन सबको लंच करने के लिए भेज देती है और खुद भी चांदन के साथ जाने लगती है। चांदन जाने लगते हैं तभी वो कहते हैं मैं अपना फोन भूल गई हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। जीशन कहते हैं ठीक है और यहाँ से चली जाती है। चांदन अपना फोन उठाती है तो हम नोटिस करते हैं चांदन का जो रिकॉर्डर होता है वो यहीं पर रखा होता है। इसी बीच टोंग यहाँ पर चांदन की हेयर पिन रिटर्न करने के लिए आती है। चांदन उससे हेयर पिन लेकर यही रिकॉर्डर के पास रख देती है एंड ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। सीन हान पर शिफ्ट होता है जो डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर उसको बताते हैं तुम्हारे साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं, मीन्स उसका ट्रॉमा वगैरह ठीक होना मुश्किल है। तो डॉक्टर की बात सुनकर हान काफी सैड हो जाता है एंड यहाँ से चला जाता है। देन हम चांदन को देखते हैं जो लंच करने के बाद वापस आती है। तभी चांदन नोटिस करती है उसका रिकॉर्डर यहाँ पर नहीं होता है। वो सब जगह ढूंढती है तो उसे वो कहीं भी नहीं मिलता है। ये सोचने लगती है कि रिकॉर्डर गया तो गया कहाँ। इधर हान अपनी रिपोर्ट्स लेकर ऑफिस आता है और काफी सैड होता है। ये अपनी रिपोर्ट स्टोर में रखता है। तभी वो यहाँ पर चांदन वाला रिकॉर्डर नोटिस करता है। ये रिकॉर्डर ऑन करता है तो इसमें चांदन की रिकॉर्डिंग चालू
चालू हो जाती है, जिसमें वो कह रही होती है हान की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है, शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैंने खुद को इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया जितना अब हो रहा है। शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मुझे उसे बता देना चाहिए कि मुझसे प्यार नहीं करती हूँ और उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। एक्चुअली में ये जियानन की रियल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, किसी ने इसको एडिट कर दिया होता है, लेकिन हान को इस बारे में नहीं पता होता है। हान इस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनता रहता है, जिसके बाद वो जियानन के पास आता है। जियानन अभी भी रिकॉर्डर ढूंढ रही होती है। हान उसको रिकॉर्डर देकर पूछता है, तुम इसे ढूंढ रही हो? जियानन कहती है, ये तुम्हारे पास था, मुझे लगा ये गुम हो गया। हान गुस्से में उसे रिकॉर्डर लेकर उसे ऑन कर देता है, जिससे चालू हो जाता है, लेकिन जानन इसे बीच में रोक लेती है और कहती है इसे बंद कर दो, बिकॉज उसको लगता है जो भी वो अच्छी अच्छी बातें बोल रही है हान उसको सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद हान पूछता है इसमें जो भी है क्या तुमने वो सब कुछ बोला है? जानन हाँ कहती है, बिकॉज उसको नहीं पता होता है ये एडिटेड रिकॉर्डिंग है। हान कहता है मैं समझ गया हूँ, तुम यही सोच रही हो, और रिकॉर्डर को गिराकर यहाँ से चला जाता है। जानन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, और सोचने लगती है ये अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है कि इसने वो पूरा नहीं सुना, इसलिए ये गलत समझ रहा है। जिसके बाद ये तुरंत हान के पीछे भागते हैं ताकि उससे बात कर सके, लेकिन हान उससे बात तक नहीं करता और इग्नोर करके जाने लगता है। तो जियोनन चोट लगने का ड्रामा करने लगते हैं, बिकॉज उसको लगता है हान उसके पास आ जाएगा। हान उसके पास वापस आ जाता है, लेकिन कहकर चला जाता है मेरा पीछा करना बंद करो। चांदन बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है एंड स्विमिंग क्लब भी आती है, लेकिन हान उससे बात नहीं करता, जिससे चांदन को यहाँ से जाना पड़ता है, बिकॉज वो जियानन को स्विमिंग क्लब में घुसने से मना कर देता है। मंकी सब कुछ नोटिस करता है, जिसके बाद वो जियानन से पूछता है तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? जियानन कहती है मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। मंकी कहता है वो ऐसे ही है, अगर उसने एक बार माइंड बना लिया तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। हम ये सब सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस बारे में सोचें। तो ये सब लोग कैफे में इकट्ठा हो जाते हैं। ऋषि कह रहा होता है तुम याद करने की कोशिश करो, हान ने इस तरह से बिहेव करना कब स्टार्ट किया था। चांदन उसे बता देती है जब उसने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी तब से वो मुझसे गुस्सा है। ऋषि कहता है कौन सी रिकॉर्डिंग? तो चांदन उसको रिकॉर्डर देती है। ऋषि इसको चालू करने लगता है तो ये चालू नहीं होता। ऋषि कहते हैं ये खराब हो गया है। चांदन कहती है ये खराब कैसे हो गया, क्या तुम इसको मेरे लिए ठीक कर सकते हो? तो ऋषि हाँ कर देता है और कहता है इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चांदन कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, मुझे उसे सब एक्सप्लेन करना था बट वो मुझे बात करने का चांस ही नहीं दे रहा है। जिसके बाद ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं एंड हान को झूठ बोलकर स्विमिंग क्लब बुलाते हैं कि आज यानशन की एनिवर्सरी है एंड उसको तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी है, जिससे हान आने के लिए हाँ कर देता है। इन लोगों के कॉल आने से पहले हान एक डॉक्टर से अपने ट्रॉमा के बारे में बात कर रहा होता है, जो उसे कुछ ऐसा बोलता है जिससे हान काफी डिस्टर्ब हो जाता है। देन हान स्विमिंग क्लब में होता है और उस डॉक्टर की कही हुई बातों को याद करता है जिससे उसने कॉल पर बात की होती है। डॉक्टर कह रहा होता है तुम्हारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें अपने ट्रॉमा को ठीक करने के लिए अपनी मेंटल प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, और इस तरह की कंडीशन लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर देती है। हान ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, इसी बीच जानन यहाँ पर उससे बात करने के लिए आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।